पिछले वीडियो में हमने देखा कि पहली बार मसूरी का नाप लेने के बाद डेंटल लैब में कैसे उससे एक प्राइमरी मॉडल बनाया जाता है और क्यों सेकेंडरी इम्प्रेशन के लिए कस्टम ट्रे बनाई जाती है। आज हम जानेंगे कि उस कस्टम ट्रे या कस्टमाइज्ड ट्रे से दोबारा इम्प्रेशन कैसे लिया जाता है। डेंटल लैब से तैयार आई हुई ट्रे कुछ ऐसी दिखती है। इसे पानी में अच्छी तरह धोने के बाद मरीज के मसूड़े में रखा जाता है। नीचे की ट्रे रख कर देखते हैं कि वह मसूड़े को पूरी तरह ढक रही है या नहीं। फिर गाल खींच कर देखते हैं कि ट्रे का आकार कहीं ज्यादा बड़ा तो नहीं। यदि ट्रे का आकार बड़ा है तो पेन से उस हिस्से को चिह्नित करके बारीक फाइलिंग से इसे ठीक किया जाता है। इसी तरह जीभ को तालू से लगाकर और हिलाकर ट्रे के अंदर का आकार जांचा जाता है। इसी तरह ऊपरी मसूड़े के लिए भी ट्रे की जांच की जाती है। ऊपरी मसूड़े से अनेक मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। इनके लिए ट्रे में थोड़ी जगह छोड़नी पड़ती है, वरना बाद में मांसपेशियां सिकुड़ने पर ऊपरी डेंचर बार बार निकल सकता है। अगर आपका डेंचर बार बार ढीला हो रहा है तो ऊपर आए आई बटन को क्लिक करके वह वीडियो देखें। अगर सब कुछ ठीक हो तो अगले चरण की ओर बढ़ें। सेकेंडरी इम्प्रेशन यानी मसूड़े का दूसरा माप 2 चरणों में लिया जाता है। पहला चरण है बॉर्डर मोल्डिंग, जिससे हम तय करते हैं कि डेंचर का बॉर्डर कहाँ होगा। इसके लिए हम एक विशेष मोम का इस्तेमाल करते हैं जिसे ग्रीन स्टिक कहते हैं। बॉर्डर मोल्डिंग करते समय एक विशेष नियम का पालन करना पड़ता है। इसे आगे से पीछे की ओर धीरे धीरे चरण दर चरण करना चाहिए। यदि इसे जल्दबाजी में किया जाए तो सारा काम खराब हो सकता है। ग्रीन स्टिक को हल्का पिघलाकर ट्रे के बॉर्डर पर लगाते हैं। फिर गुनगुने पानी में हल्का डुबोकर उंगलियों से एडजस्ट करते हैं। अब इसे मरीज के मसूड़े पर रखकर होठों को हल्के से खींचते हुए माप लिया जाता है। इसी तरह दोनों तरफ के गाल के बॉर्डर को नापा जाता है। मरीज को अपने गालों को ढीला छोड़ने के लिए कहते हैं ताकि डेंटिस्ट अच्छे से नाप ले सके। जीभ का बॉर्डर देखने के लिए ग्रीन स्टिक लगाकर मरीज से जीभ को तालू से लगाने और दोनों गालों को छूने को कहा जाता है। मरीज को जबान हिलाने की पूरी छूट दी जाती है। इससे आसानी से जबान हिलाने के लिए कितनी जगह चाहिए वो समझ आता है। यदि मरीज ठीक से जीभ नहीं हिलाए तो माप गलत हो सकता है और बोलते समय डेंचर लूज हो जाता है और मुंह से बाहर आ जाता है। अब उसी प्रकार ऊपरी मसूड़े का बॉर्डर मोल्डिंग किया जाता है।
जोर से हाँ बोलने से बॉर्डर का नाप अच्छे से आता है। बॉर्डर मोल्डिंग प्रक्रिया पूरी होने पर इस तरह दिखना चाहिए। फिर दूसरा चरण शुरू होता है, जिसमें ट्रे पर मसूड़े की दूसरी छाप ली जाती है। इम्प्रेशन लेने से पहले बॉर्डर मोल्डिंग को हल्का घिसकर छोटा करते हैं ताकि इम्प्रेशन साफ आए। घिसते समय ध्यान रखना होता है कि मोल्डिंग टूट न जाए, वरना पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी। इम्प्रेशन के लिए जगह बनाने के लिए ट्रे के अंदर से मोम खुरचकर निकालते हैं और 4-5 छोटे छोटे छेद बनाते हैं। इन छेदों से अतिरिक्त मटेरियल निकल जाते हैं और एक बारीक छाप बनता है। मरीज के मुंह और होठों पर थोड़ी वैसलीन लगाई जाती है ताकि चेहरे पर कोई दाग न रहे। सेकेंडरी इम्प्रेशन मटेरियल को इम्प्रेशन पेस्ट कहा जाता है, जो 2 रंगों की ट्यूब में आता है। कांच या कागज के मिक्सिंग पैड पर दोनों पेस्ट समान मात्रा में निकाला जाता है। फिर दोनों पेस्ट को अच्छे से मिलाते हैं जब तक एक नया रंग न बन जाए। मिक्सिंग हैंडल से ट्रे पर पेस्ट लगाते हैं। बॉर्डर के ऊपर भी पेस्ट लगा दिया जाता है। इससे बॉर्डर का एक बारीक नाप मिलता है। मरीज को मुंह खुलवाकर ट्रे को मसूड़े पर हल्के से रखते हैं। गाल को खींच कर और जीभ को अच्छे से हिलाकर मसूड़े का माप लिया जाता है। पेस्ट को जमने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। जमने के बाद इसे धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालते हैं।
यह सेकेंडरी इम्प्रेशन डेंटल लैब में वापस भेजा जाएगा, जहां इससे फाइनल मॉडल बनाया जाएगा। उसी फाइनल मॉडल पर बाकी का सारा काम होगा। अगले वीडियो में देखेंगे कि डेंटल लैब में फाइनल मॉडल कैसे बनाते हैं और उस पर मोम से नकली मसूड़ा कैसे बनता है। अगले रविवार हम फिर लौटेंगे इस सीरीज के 5वें वीडियो के साथ, तो देखना बिल्कुल ना भूलें। Yeah.